DSSB की न्यू वैकेंसीज आ चुकी है, लेकिन तैयारी कैसे करें? आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और ना आपको यहाँ पर पेड कोर्स की बात की जाएगी कि पेड कोर्स खरीद लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की कि सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं लेकिन फिर भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। DSSB PGT 2025 को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हो, किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, ना ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये पेड कोर्स ले लो। तो चलिए बिना किसी पेड कोर्स के बात करेंगे किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपकी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपका DSSB PGT 2025, इसका न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब से आवेदन होंगे, लास्ट डेट क्या है, ये सब मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बता रखा है। तो जो चीजें पहले बता रखी है वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी। बाकी न्यू क्या चेंज हुए हैं वो सब आपको उस वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे आपके सिलेबस की, कैसे आप इस सिलेबस को कम समय में क्रैक कर सकते हो। तो आप जाकर वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट नोटिस डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके न्यू सिलेबस, तो ये आपका न्यू सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन सिलेबस से जानने से पहले हम बात करेंगे टोटल जो आपका ये पेपर होते हैं 300 नंबर का होगा। 300 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइम 3 ही घंटे मिलेंगे। प्लस जो सबसे बड़ी और स्पेशल चीज है वो है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है, 1/4 की, प्लस आप कह सकते हो 0.25। मतलब आप क्या करोगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने ऐड की। तो अब जो भी हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो, प्लस आपके सिलेक्शन की बात। तो आपका यहाँ पर जो पेपर है आपका 2 पार्ट से डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। सेम आपका सिलेबस है, चेंज इन्होंने नहीं किया। तो अगर हम बात करें पार्ट ए में आपको 5 अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 5 अलग सब्जेक्ट है। पार्ट बी में सिर्फ आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, आपका मेन सब्जेक्ट। तो चलिए पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए में आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है और इस हिंदी में आपकी सामान्य हिंदी, आप सभी को पता है सामान्य हिंदी 20 नंबर की आती है। इसका पूरा कोर्स मैंने आपको दिया हुआ है और 6 बजे आपका कोर्स चलता है। आप कहोगे मैम आप भी कोर्स की बात कर रहे हो, तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री की जाती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होंगे, प्लस मैं आपको PYQ की PDF और PYQ भी कराऊंगी। तो लगभग आपका यहाँ पर पूरा 20 नंबर का काम होने वाला है। सामान्य हिंदी हम बिल्कुल 0 से लेकर चल रहे हैं। तो 6 बजे आप आ जाना। प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर लेट आपने चैनल ज्वाइन किया है, 10 दिन आपके कोर्स को हो चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी, अब 20 नंबर की आपकी इंग्लिश। अब इस 20 नंबर में भी क्या आता है, सेम आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन आएगा। वो क्या आपकी पूछी जाती है। अब इस ग्रामर में कर क्या सकते हो, तो आप कोई भी एक बुक खरीद लो, आप उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप उसके प्रैक्टिस करो। और इसके लिए जो है मैं आपको स्पेशल बुक बता भी सकती हूँ। आपने नीतू मैम की बुक देखी होगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, कोई सी भी अगर आपके पास पुरानी भी है ना, तो बस उससे की प्रैक्टिस कर लो आराम से। आपके इसमें 20 में से आप 16 क्वेश्चन कर सकते हो, इतने बहुत है। अगर आप इतना भी करके आ रहे हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीद लो। बुक मैंने आपको बता दी, पुरानी भी है तो भी चलेगी, क्योंकि नया नहीं होता। ग्रामर आपका पुराना जो बरसों से चला रहा है वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका नया है और वो तरीका आप PYQ की मदद से कर ही लोगे, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे बात करेंगे आपका मैथ। अब मैथ कैसे करोगे, 20 नंबर का आता है और जिन बच्चों का मैथ कमजोर है ना वो क्या करे। और इसमें सबसे बड़ी, इस पेपर में सबसे बड़ी कमी है ना, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो कमी ये है कि आप, अगर आपने ऑनलाइन पेपर होता है ये, अगर आप हिंदी कर रहे हो ना तो हिंदी पूरी ही करके जाओ। अगर आपने सोचा नहीं ये 2 क्वेश्चन में बाद में कर लूंगा और आप सीधा इंग्लिश पर चले गए, तो हिंदी वाला कॉलम आपका ओपन ही नहीं होता। तो ये इन्होंने स्पेशल कह सकते, जो सबसे बड़ी शर्त है, कंडीशन है, वो यही है कि पहले एक पूरा कंप्लीट कर लो, जितने क्वेश्चन करने हैं, दोबारा आप उस पर नहीं जा सकते। और मैथ आपका ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में देंगे बाद में देंगे, नहीं, कहीं पर भी दे देते हैं। तो जो मैथ वाला पोर्शन है ना, इसे या तो तुरंत करो। और मैथ में आपको पता है एक क्वेश्चन में 10 भी मिनट लग जाती है, एक क्वेश्चन में 5 भी मिनट लग जाती है, और टाइम का इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा मैथ आपको यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 20 में से कम 15
लेके चलो तो जाकर आपके पेपर में 13-14 क्वेश्चन आप ठीक कर ही लोगे, इतने कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हें सही करना पड़ेगा और मैथ के लिए सिर्फ एक ही काम करेगा, वो है आपका प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस से ही आएगी, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आती। तो जिनका कमजोर है भाई उसे सुधारो, क्योंकि मैथ के बिना काम नहीं चलने वाला। आगे आ जाइए रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आती है, न्यू सिलेबस में भी आपके 20 नंबर के, और वही टॉपिक जो कि पहले आ रहे थे वही टॉपिक है। आपको इस पार्ट ए के लिए है ना, आपको प्रॉपर क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने। अब आप कहोगे मैम इतने सारे तो पीवाईक्यू नहीं मिलते, तो आपको इसमें टीजीटी के भी लगाओगे पीवाईक्यू, पीआरटी के भी लगाओगे, क्योंकि इनका भी सिलेबस सेम है, अलग है ही नहीं, और पीजीटी के अलग सब्जेक्ट के भी। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो इनके पीवाईक्यू भी लगाने होंगे। अब आ जाओ आप यहाँ पर जीएस का पोर्शन, इसे मैं आपको कवर करा दूंगी, जितने भी आपके पीवाईक्यू है वो मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी, तो वहां से कहीं ना कहीं आपका जीएस जीके का पोर्शन कवर होगा, क्योंकि आपको पता है आप इसे कितना भी पढ़ लो आप इसे कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप रीजनिंग में भी 20 में से 20 कर सकते हो, लेकिन जीएस या जीके वाले पोर्शन में कर ही नहीं सकते 20 में से 20। तो इसका टारगेट आप 15 क्वेश्चन करके रखो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दोगे, बाकी में गलत होने के चांस नहीं होते, इसमें ही आप गलत करोगे, इस वाले में ही गलत करते हो। तो याद रखना, ज्यादा का इसमें टारगेट मत रखना, 20 में से 20 रखोगे, आने वाले नहीं है, तो 15 का टारगेट लेके चलो। तो ये टारगेट आपको लेके चलना है आराम से, आपके अगर इतने नंबर आ जाते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपका ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में इतना भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ पार्ट बी, जो कि मेन है, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा 200 नंबर का। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा, मान लीजिए आपने इंग्लिश से फिल किया, इंग्लिश की वैसे वैकेंसीज नहीं है, अगर आपने हिंदी से फिल किया है तो हिंदी आएगा इसमें पूरा, ठीक है। आपने बाकी किसी और एग्जाम किसी और सब्जेक्ट से फिल किया वो आएगा, प्लस उसी से रिलेटेड आपकी पेडागोजी भी पूछ ली जाती है। तो 200 नंबर है, इसमें से जितना ज्यादा ला सकते हो उतना लाओ। और इसके लिए क्या करो, इसके लिए ज्यादा मत भटको, एक प्रॉपर बुक ले लो। आप देखो, अगर जिनका हिंदी है, ग्रामर वाला पोर्शन तो मैं करा दूंगी, बिल्कुल इसी में हो जाएगा सब कुछ। साहित्य की अलग से एक बुक खरीद लो, या इसके लिए आप कोई भी सब्जेक्ट है एक बुक खरीदो और उसे बार बार रिवाइज करो, प्लस पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू आप कहोगे मैम DSSB में तो सब्जेक्ट कितने पीवाईक्यू नहीं मिलते, तो केवीएस में चले जाओ, आप एनवीएस में चले जाओ, या फिर आप यूपी पीजीटी में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप यूजीसी नेट जो आपका हिंदी का होता है ना एग्जाम, आप उसे देखो। इनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बिना पीवाईक्यू, बिना आप क्वेश्चन सोल्व करें, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। और अगर मॉक भी लगाने ना तो बहुत ऑथेंटिक या बहुत ऐसे मॉक लगाना जहां से आपको लगता है मेरे सिलेबस की या मेरे लेवल के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल बच्चों वाले मत लगा लेना। आप ये हो जाओगे भाई नहीं मैं तो 200 में से 180 करके आ रहा हूँ, नहीं, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट ही आता है। अच्छा, सबसे बेस्ट पेपर या सबसे बेस्ट नौकरी है ये आपकी DSSB की, आपकी टीचर में दी जाए तो सबसे बेस्ट नौकरी है। तो ये है आपका पूरा खेल, 300 में से आपको जितना ज्यादा ला सकते हो उतना लाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और आपको पता है एक वैकेंसीज के लिए बच्चा कितने साल का वेट करता है, और अगर आप भी वेट कर रहे हो तो बस इस बार 2025 अपना सिलेक्शन का साल रखना। हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये है कि मैम इनके अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, टॉपिक वाइज मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन अगर आप कहोगे ना कि मैम टॉपिक भी बताओ, न्यू वाले टॉपिक बताओ, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी मैंने आपको प्रॉपर PDF शेयर कर दी है, जाना वो PDF शेयर करना। और ये 20 नंबर की यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएगी। आप कहोगे मैम पेडागोजी भी करा दो, तो पेडागोजी का भी पोर्शन कहीं ना कहीं आपका 7:30 बजे हम करते हैं। तो भाई पहले से ही कह रही हूँ 3 बैच लॉन्च है, इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना, और जल्दी आपकी हिंदी के पीवाईक्यू का भी लेके आऊंगी, और आपका GSGK का पोर्शन भी मैं कराऊंगी। बाकी ये सब आप जो चीजें मैंने बताई आप ऐसे करो, यही आपको करना है। अगर आपको भटकना नहीं है ना, देखो एक तो हो जाता है कि आपने कोई कोर्स ले लिया कहीं फंस गई, वो चीजें मत करो, क्योंकि उससे सिलेक्शन हो जाता तो लाखों करोड़ों लोग कोर्स खरीदते हैं, सिलेक्शन उनका हो जाता, नहीं होता। आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे उतना सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। अब आपको इन सब में सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा खुद भी काम कर लोगे ना, उतना सिलेक्शन पे काम करोगे आप, उतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे, वरना बरसों लग जाते हैं सिलेक्शन में। और ये आप ये मत सोच के चलो कि नहीं मैंने कोई पेड कोर्स का प्रचार किया, नहीं, मैंने आपको एक गाइडेंस दी है कि आपका ये सिलेबस आता है, ऐसे पढ़ लो तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है नहीं हमें ऐसे नहीं पढ़ना, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको चीजें लगी है कि हाँ हमारे हक में बात की गई है, हमारे लिए बात की गई है, हमें ही समझाने के लिए चीजें लाई गई है, तो इसे लाइक कर देना और उनके साथ शेयर कर देना जिन्हें इसकी जरूरत है या जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हर एक चीज आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है, ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाती है, आपको गाइड किया जाता है आप कैसे टीचर बन सकते हो। मेन फोकस यही है कि आपकी जॉब लग जाए, आप टीचर बन जाओ, इसी पे हम काम करते हैं।
अगर आपको हमारे एफर्ट, हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस सब कुछ अच्छा लग रहा है तो शेयर सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। 2025 में टीचर बनना है आपको, ठीक है, और आपको इस फैमिली को बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए शेयर सपोर्ट आपकी हमें चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर देना अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और ये जो आपकी कोर्सेज है सब कुछ फ्री है, यहाँ तक कि आपको मैं टेलीग्राम टेस्ट चैनल है वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड टेस्ट भी कराती हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।